लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी रहे मेरे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी रहे बाजा बजाना राग का गाना। रामविलास बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ हम मनोविकास हायर एजुकेशन की ओर से आप सबका हिंदी दिवस स्वागत समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम का हम जो इस प्रोग्राम को हम आज 75वीं जो हमारी स्वतंत्रता दिवस के 75 उत्सव है उसकी तीसरी श्रृंखला की ओर से आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और बिना विलंब के मैं अपने मनोविकास स्कूल फॉर हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल मिसेस इंदिरा आलोक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस हिंदी दिवस पे अपना प्रकाश डालें। मिसेस इंदिरा आलोक। थैंक यू संगीता जी। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, नमन। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा जाने, आई होप मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। संगीता मैम, ओके। तो बिना विलंब किए हुए मैं सबसे पहले हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में आज अपने बच्चों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर विहोर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। तो ये तो हमारी बहुत ही छोटी सी रूपरेखा है कि हिंदी दिवस कैसे आरंभ हुआ और उसके पीछे किन किन लोगों का सहयोग रहा। इसके बहुत ही मुख्य उद्देश्य हैं जिसे हमें जानना भी आवश्यक है और यहाँ उपस्थित हमें सभी बच्चों को ये जानना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वो हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करते हैं और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उनको पुरस्कारित और सम्मानित भी किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी के शब्दों या अंग्रेजी के भाषा का प्रयोग करते हैं। हम और आप भी करते हैं। हम अभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग हमेशा मोस्टली, जल्दी को, इगरली, कुछ इस तरह के शब्द हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम इन सब चीजों को टाइम टू टाइम, अब देखिए मैंने भी कहा टाइम टू टाइम, समय के नहीं कहा, तो ये हमारे भाषा में आ गया है। इस तरह से अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द हमारे भाषा में पनप गए हैं कि हम उसको छोड़कर पूरा हिंदी, अब अगर मैं प्योर बोलूं तो भी उसमें अंग्रेजी है, तो मतलब विशुद्ध हिंदी तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो हमें बहुत ही ये जरूर महसूस करना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए।
कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। यस, अगेन मैंने कहा यस, हाँ, हमारे हिंदी भाषा को इन शब्दों से खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से टेलीविजन से लेकर विद्यालय तथा सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों एवं निजी दफ्तरों तक में अंग्रेजी का दबाव कायम है, उससे लगता है कि अगर हम अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं संभाल के रखें, नहीं संजो के रखें, तो कई दशकों के बाद कहीं ये विलुप्त ना हो जाए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हम हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपने रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी को प्रयोग करें, उसका उपयोग करें। जहां जरूरत हो वहीं हम अपने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि अगर हम विशुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो जो सामान्य हिंदी है उनके शब्दों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। संगीता मैम, मैं आप लोगों को और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को, दर्शकों को ये बताने चाहूंगी कि हिंदी का एक शब्द से कितने सारे उनके मतलब बनते हैं। ये मैं एक छोटा सा आपको पांव या पैर जो भी कहिए उसका एक अनुवाद में आपको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी क्यों एक नायाब है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी। ध्यान से जरा गौर से सुनिएगा। छू लो तो चरण, छू लो तो चरण, अरा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पांव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राम ने चिन्ह छोड़े तो पद, प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांधो तो पग, खाने के लिए टंगरी और खेलने के लिए लंगरी। और इतने शब्दों का अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ इसको लग के नाम से जानते हैं। तो देखिए हिंदी कितनी नायाब है। इस एक छोटे से पग, पांव, कदम, कुछ भी कहिए, इसके इतने सारे अनुवाद हैं हमारे सामने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी और आप सबको फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जितने भी उपस्थित बच्चे हैं वो ना के बराबर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें और जितना हो सके वो विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रा मैम। बहुत ही सरल शब्दों में और इतने अच्छे उदाहरण के साथ आपने हमें हिंदी की भाषा के बारे में हमारे बच्चों को बताया। बहुत सी ऐसी जानकारी जो हमारे बहुत सारे बड़े लोगों को भी नहीं पता थी, आपने हमारे साथ साझा की। अब मैं बिना विलंब करते हुए राखी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। राखी मैम। हाँ, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? संगीता मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आप कुछ कह रही हैं, शायद आप म्यूट हैं। हेलो राखी जी, जरा जोर से बोलिए। हिंदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज में हमारी बुलंदी ना हो। मेरा इतना गला खराब है फिर भी मैं इतने बुलंद आवाज में बोल रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदी दिवस, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, जिसे हम इंग्लिश में मदर टंग भी कहते हैं, क्योंकि आजकल सभी मदर टंग बोला जाए तो सभी बच्चे इसको पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हम मातृभाषा के बारे में ही बात कर रहे हैं। पर अगर हम मातृभाषा बोलते हैं तो कई बार समस्या होती है कि समझ नहीं पाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज इसी से जुड़े हुए, जैसे कि हमें इंदिरा मैम ने बताया कि क्या है हिंदी दिवस, उन्होंने बहुत अच्छे से और विस्तार में हमें चीजों को समझाया कि हिंदी दिवस की क्या उपयोगिता है, कैसे हिंदी दिवस इतना प्रसारित हुआ और क्या
क्या है जो हिंदी की चीजें इतना विस्तार से फैली गई। ठीक है, उसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी इनको आपके साथ शेयर करते हैं कि हम क्या क्या आपके सामने कुछ कार्यक्रम लेके आए हैं जिनमें आप सभी को भाग लेना है, कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिसमें आप सभी को भाग लेना है। ठीक है, आप लोगों ने पहले से ही अपने नाम दिए गए हैं, उसी के अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग उसको कैसे करें। yes. रखिए, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो। यस, मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करने में यहाँ पे समस्या हो रही है, ओके। तो क्या आप कर सकते हैं? जी। देरी के लिए विलंब है, तो कृपया आप सभी क्षमा करें विलंब के लिए हमें हम कि हम आपसे क्षमा आपको चाहते हैं, प्रतीक्षा करवा रहे हैं। बस 2 मिनट का जी। समय दें। जैसे कि हम जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो जितना आप इंतजार करेंगे उतना आपको जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें और ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मनोरंजन मिलेगा। बेंच पे बैठा, बेंच पे, जिसको सुना होगा तो बेंच पे सोएगा। जी, विलंब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बस 1 मिनट का समय दें। जी, आई थिंक सबको शेयर हो रही है स्क्रीन। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी हो जाएगा बस कुछ ही क्षणों में। ताकि स्क्रीन शेयर आपको दिख रही है? जी स्क्रीन जी शेयर हो जी चुकी है? जी मुझे आपका स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे जी। रहा है। जी, जैसे कि अब हमारी प्रतियोगिता का पहला चरण आ गया है, और वो पहला चरण है वाद विवाद प्रतियोगिता। हमारा जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उसका जो अगर हम बात करें, जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, वैसे ये टॉपिक शब्द है इंग्लिश का, पर हमारा अगर हम जैसे कि हम देखते हैं कि हम सभी इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदी भाषा में भी, तो वही आपने देखा कि ये मेरी भाषा में भी आया है कि हमने इसको टॉपिक कहा। ठीक है, जिसे हम, यस अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो हम बात करें जो हमारा इस जिस पे हमें चर्चा करनी है, जिस विषय को लेके हमें चर्चा करनी है, वो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कुछ फायदे और नुकसान। जी, सोशल मीडिया के कई फायदे होते हैं, कई नुकसान होते हैं। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम देखें तो छोटे से बच्चे से लेके 61 वर्ष तक का एक व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि बच्चों के क्या क्या विचार हैं इसको लेके कि सोशल मीडिया क्या होता है, क्या उनके दिमाग में किस तरीके की सोशल मीडिया को लेके विचारधारा है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो उसके फायदे बताएंगे हमें, और कुछ बच्चे नुकसान। देखेंगे कि कौन अपनी इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करता है। अब मैं इसके कुछ नियम आपके सामने लेके आऊंगी। इसमें जो पहला नियम है, 15 साल से अधिक आयु वाले वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। किसी एक पक्ष, आप जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, वो इसका कोई एक पक्ष बताएं, या तो फायदा या नुकसान। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं
डिबेट मतलब प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है, हमें किसी एक पक्ष को ही अच्छे से बताना होता है, उसका या तो फायदा या नुकसान। इसका समय 2 मिनट का है। ठीक है, अब हम अपनी प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। जी, यस, हम अपनी प्रतियोगिता को शुरू करते हैं बच्चों के साथ। पहला बच्चा इसमें है साइबिल, जो अपनी प्रतियोगिता को, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप जी सभी मुझे राखी, सुन पा रहे हैं? जी जी हम लोग सुन जी पा रहे हैं। जी। साइबिल, हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। आप अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करिए कि आप हमें क्या बताएंगे। आप हमें इस सोशल मीडिया जो हमारा विषय है उसका फायदा बताना चाहते हैं या नुकसान बताना चाहते हैं? जी। हाँ, मैं आ, स्टूडियो से मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडियो कि से साइबर को हाईलाइट जी कर दे प्लीज। जी। जब तक हम साइबर को देख पा रहे हैं, क्या हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जी जी। नेक्स्ट जो हमारा छात्र हैं वो हैं चिराग। चिराग, क्या अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो आप अपने अपने विषय के बारे में आप हमें इसका पक्ष बताएंगे या इसका विपक्ष बताएंगे? आप हमें इसके बारे में बताइए। चिराग जी, आप चिराग को हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। स्टूडियो। स्टूडियो से रिक्वेस्ट है, प्लीज चिराग को हाईलाइट किया जाए। जी जी मैम। जी, बताइए। चिराग, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप सोशल मीडिया के मेरिट को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, या मतलब उसके लाभ देख रहे हैं या उसको नुकसान समझते हैं, और उसके बाद आप अपने विचार प्रस्तुत करें। जी मैम। मैम मैं सोशल मीडिया को लेके मैम मैं फायदे सोचता हूँ कि मैम सोशल मीडिया के फायदे बहुत हैं मैम। जैसे कि अगर हमें कोई किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी हो तो हम सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और उसके बारे में पूरी जितनी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और मैम अगर 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 हमें ऑनलाइन स्टडीज भी करनी हो या हमें और भी काम करने हो, जैसे कि किसी शब्द का कोई अर्थ ढूंढना हो या मीनिंग ढूंढना हो तो हम सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। तो मैम सोशल मीडिया के मैम फायदे में सोशल मीडिया मैम बहुत जरूरी है। अ, एक एक तरह से हमारा एक माध्यम बन गया है जिसके जरिए हम अपना हम कोई भी वस्तु या कोई भी चीज के बारे में हम वहां जाके पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जिससे हम औरों को ये फायदे सोशल मीडिया के फायदे बता सकते हैं हम। और सोशल मीडिया के फायदे बता सकते हैं। और एक चीज और एक लास्ट चीज मुझे कहनी है सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जिसके थ्रू हम कहीं भी कोई भी देश में या कोई भी दुनिया में हम किसी चीज की जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू मैम, एवरीवन।
शुक्रिया चिराग, बहुत ही जी। अच्छे तरीके से आपने बहुत अपने बहुत विचारों को धन्यवाद। प्रस्तुत किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमें स्टूडियो, क्या आपने साइबल को सर्च कर लिया है, ढूंढ लिया है साइबल को? जी, साइबल आ चुके यहाँ हैं और साइबल अन्य को छात्र के हाईलाइट कर दिया गया है। जी जी सोशल मीडिया का मतलब है सोशल कम्युनिकेशन के द्वारा दूसरे 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 लोगों के साथ में जुड़ना। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है। आज के जमाने में ऑनलाइन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोग आपस में बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंफॉर्मेशन, यूट्यूब, ट्विटर, इंफॉर्मेशन, टिकटॉक है। सोशल मीडिया के लाभ एडवांटेजेस, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया को जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया सूचनाएं, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सोशल मीडिया मनोरंजन करता है। सोशल मीडिया बिजनेस और मार्केटिंग का अच्छा साधन है। सोशल मीडिया एजुकेशन के लिए अच्छा है। सोशल मीडिया जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है। लोकप्रियता के असर में सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साइबल, आपने बहुत अच्छे से बोला और अपने अच्छे से विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अगले छात्र की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है तरुण नरसानी, जो हमें सोशल मीडिया के पक्ष के बारे में बताएंगे। वो इसके पक्ष से कितना सहमत हैं, इसके बारे में चर्चा है। तरुण नरसानी, प्लीज स्टूडियो प्लीज हाईलाइट किया जाए। जी तरुण, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट हैं तरुण। मैम मैम अपू जी, मैम गुट्टो तरुण, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी या मैम। अफरोज, आप खुद को म्यूट ही रहने देंगे, ठीक है? यस तरुण, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अन्य छात्र कौन से हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। तरुण नरसानी के लिखना सकते हैं। आवाज आ गया। यस, हाँ जी तरुण, हम आपको सुन पा रहे हैं। वापस से आपने आई थी मुझे वह हिंदी और उर्दू में लिखते थे। के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे गोदान गबन, दो पहलों की कथा। प्रेमचंद ने कई फिल्मों में कई कथा लिखा। मुझे तरुण, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मैम सही है। आपकी आवाज पर वो कभी कभी नहीं आ रही है सच्ची मैम आवाज। फिल्मों में की कथा लिखा।
उनका हाँ, जोर से बोलो पहले। तरुण, यहाँ पे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के विषय में आप उसके पक्ष में हैं या उसके विपक्ष में? सोशल मीडिया का क्या फायदा है आपको ये बताना है, ठीक है? आप अपना जो आपका पोयम है उसको बाद में बताइएगा, ठीक है? अभी हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि आशीष सिंह को अनम्यूट किया जाए और उन्हें हाईलाइट भी किया जाए। सोशल मीडिया के फायदे आज के दौर में सोशल मीडिया की का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जगह बहुत सारे विषय हैं, कैसे सूचनाएं मदद करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना। यह इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाता है। यह सारे शैतान को छोड़े रखता है। यह अधिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह किसी भी देश को सभी मगर से उन्नत बनाने में सहयोग करता है, कैसे पटाचान के विद अन्ना अजाने के आंदोलन से किसान जनबहु थोड़ा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां जमकर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी अपने उत्पाद को लोकप्रिय बना चाहता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपने बहुत अच्छे से अपने विचारों को प्रकट किया। अब हम अगले छात्र की तरफ चलते हैं, क्षितिज। प्लीज क्षितिज को हाईलाइट करिए जब तक कृष्णा का जो भी समस्या है उसका निदान होता है। जी क्षितिज बोलिए। क्षितिज, गुड हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज शांडिलिया है और मैं आज आपको सोशल मीडिया के फायदे बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से समझने में मदद करता है। सोशल मीडिया से हम जैसे दिव्यांग लोग को पूरी दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहां हम अपने विचार विमर्श पूरी दुनिया के साथ सामने रख सकते हैं। अनुभव से विभिन्न प्रकार के अनुभव से सीख सकते हैं। सोशल मीडिया
सोशल मीडिया एक मानसिक रूप से परेशान लोगों को सहायक होता है। सामाजिक भलाई के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। ये सोशल मीडिया के मैं कुछ उदाहरण भी बताना चाहूंगा, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जियो टीवी, हॉटस्टार, सोशल मीडिया की वजह से मैं पढ़ाई कर पाया। और स्टारवा भी एक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं रन करता हूँ। और सोशल मीडिया की वजह से मैं आपसे भी जुड़ पा रहा हूँ और अपने स्कूल के साथ भी पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड भी मिल रहा है 3 अक्टूबर को इंदौर में। और मुझे शौर्य सम्मान भी मिल रहा है। बेटी है वरदान। मैं एबीपी न्यूज सुत्रा इवेंट्स पैरा ओलंपिक में मैंने 15 गोल्ड मेडल जीता है। और सोशल मीडिया की वजह से ही आज मैं अपने फिजियोथेरेपी के साथ मैं जुड़ पा रहा हूँ। और आज मैं आपसे भी बात कर पा रहा हूँ। ये सब सोशल मीडिया के फायदे हैं। और मुझे आजाद शत्रु अवार्ड पटना में भी मिल चुका है। मैं नेशनल लेवल पर 15 गोल्ड मेडल जीत चुका हूं। और मैं नेशनल और इंटरनेशनल वर्चुअल मैराथन करता हूं। और इस बार मैं क्लास 12 का एग्जाम देना चाह रहा हूं, दे रहा हूं। NIS बोर्ड से 27 तारीख को मेरा प्रैक्टिकल है होम साइंस का। ये सब कुछ सोशल मीडिया के फायदे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज। आपने तो अपनी पूरी यात्रा जो इसको कोरोना के दौरान रही, कैसे आप सोशल मीडिया से जुड़े, उसको बहुत अच्छे से अपने विचारों में प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों को बिल्कुल सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आपकी जो उपलब्धियां हैं जिनको आपने हासिल किया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ शेयर किया। चलिए कृष्णा, क्या आप तैयार हैं? कृष्णा, प्लीज कृष्णा को कृष्णा एंड तरुण नरसानी, आप 2 बच्चे हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक एक करके अब हम कृष्णा अनम्यूट करिए। कृष्णा आप अनम्यूट करिए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करिए। तरुण रेडी है? छोड़ो यार, बेटे पहले बोलो फिर बात करो। बेटे पहले बोलो। जब मैं कर लूंगा यार। मैम कृष्णा रेडी है। ओके, आप एक एक करके आप लोग अपने विचारों को रखिए। कृष्णा का स्क्रीन शेयर हो रखा है, इसलिए मैं कृष्णा को कहूंगी कि आप अपने विचारों को रखें। कृष्णा, हाँ, आप शुरू करें। हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ आपके सामने सोशल मीडिया के कुछ ना नुकसान आपको गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है कि दूर गाँव में न रहते न बच्चे है ना, उनके पास ना लैपटॉप नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान ये है कि
आजकल आजकल के ना लोग हैं ना जो वो ना व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इसमें ना बहुत बहुत ज्यादा ही ना उठ चुके हैं। उनकी ना मानसिक मानसिक हालत तो हो ही रही है। और शारीरिक शारीरिक की मतलब स्वास्थ्य का खराब हो रहा है। और जैसे कि बच्चे बच्चे ना बाहर 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 तक ना खेलने तक नहीं जाते। और और मैं सोशल मीडिया में ना एक वो है क्या कहते हैं ना। हाँ, ना सोशल मीडिया के ना जैसे कि ना वीडियो वीडियोस जो होते हैं ना जो उसमें उसमें ना उसमें ना इतनी लगा रही इतनी सारी ना अश्लील 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 है कि ना और और इसलिए मैं रही ना मरे से भाई वो लोग ना कर रहे हैं। और मैं बच्चों का ना बच्चे ना मानसिक मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य लेकिन ना उनका ना शारीरिक स्वास्थ्य ना आगे नहीं बढ़ रहा। और मैं एक और बात है, आपने एक उदाहरण है कश्मीर का। कश्मीर में ना पहले ना पत्थरबाजी होती थी है ना। अब ना अब सरकार ने क्या कर नेट बंद कर दिया है ना। नेट बंद करने के बाद ना नेट बंद करने के बाद ना फिर 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 ना भड़के नहीं ताकि ना लोग ना भड़के नहीं। और और ना दूसरी बात ये कि ना हमारा ना जीता भी सेफ नहीं है। जीता सेफ नहीं है। और तक कि ना आपने ना न्यूज़ में देखा ही होगा ना कि ना पैगा पैगा सस्ता बहुत बहुत बड़ा ना मामला सामने आया है। और मैं खिदमत में इसी बात पे करना चाहता हूँ कि ना हम लोग ना सोशल मीडिया के ना आती होंगे लेकिन हम लोग ना वास्तविक दुनिया से ना हम लोग ना पीछे गए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। आपने तो सभी पक्षों की हमारे सामने रख दिया कि क्यों क्या क्या नुकसान है सोशल मीडिया के। जो भी एक एक बिल्कुल बारीकी से आपने एक एक वाक्य को हमें बताया और उनकी किस तरीके से सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसान भी हम झेलते हैं। फायदे तो हम बहुत देखते हैं कि सोशल मीडिया के ये फायदे हैं बट नुकसान के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और इतनी बारीकी से चीजों के बारे में चर्चा की आपने और अपने विचारों को एक ही उसमें आपने सारे सभी पॉइंट्स को सभी चर्चित बिंदुओं को हमारे सामने प्रदर्शित किया और हमें बताया कि कैसे सिर्फ हमें सोशल मीडिया का फायदा ही नहीं उसके पीछे छुपे हुए जो हमारे नुकसान हैं वो हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। उन सभी को आपने बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। तरुण नरसानी, अगर आप अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में, आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। स्टूडियो प्लीज तरुण नरसानी को हाईलाइट करें। जी तरुण, आप पहले खुद को अनम्यूट करिए और उसके बाद अपने विचारों को हमारे सामने। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं आई।
आप म्यूट है मैम। मैम आप जी तरुण, आप अपना कैमरा भी ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट करके बोलें क्या बोलना चाहते हैं। शिफाली आप अनम्यूट है। यस मैम। जाओ अच्छा वाला मैं बोल रहा जी तरुण आप बोल। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के महान लेखक थे। उनका नाम धनपत राय था। रुकिए तरुण, क्या आप हमें किसी कवि के बारे में बता रहे हैं? मैं ना मुंशी प्रेमचंद्र। ओ लेखक, आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएं। ठीक है, क्या आप कुछ क्षण रुकेंगे? क्योंकि ये हमारी प्रतियोगिता नहीं है, यहाँ पे ये वाली प्रतियोगिता हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, जिसमें आपको सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान बताने थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तरुण को बोलने दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके। प्रेमचंद्र ने कई फिल्मों की पटकथा लिखा। अक्टूबर 1993 में उनका निधन हो गया। डाक टिकट पर प्रेमचंद्र की फोटो, उनका नाम की डाक टिकट भी बनी थी। उन्होंने सामाजिक और कृषक जीवन पर कहानी लिखा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जी मैडम। और भी लिखा है आपने? नहीं मैडम, बस इतना ही लिखा है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें प्रेमचंद के बारे में बताया, कैसे वो एक पटकथा लेखक रहे हैं, उनके बारे में भी आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी ये वाली जो हमारी प्रतियोगिता है वो यहीं पे समाप्त होती है, और आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने विचारों को हमारे सामने रखा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में संगीता सिन्हा मैम हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कुछ विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। उन्होंने बच्चों को सुना और उन्होंने किस तरीके मुझे भी प्रेमचंद के लिए बताना है। हाँ जी, आप भी बताइएगा, पर आप वेट मैम मैंने भी बताना है। मैं भी स्पीच बोलूंगी। जी आप भी बोलना है। सभी को मौका दिया जाएगा, पर आप लोगों को कुछ क्षण वेट करना पड़ेगा। कुछ क्षण आप सभी को मौका दिया जाएगा, पर आपको सभी को कुछ क्षण इंतजार करना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मैडम हम भी बोलेंगे। मैडम हम भी बोलेंगे। हाँ जी, आप सभी को रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने इसीलिए आप सभी से पहले से नाम मांगे। हाँ मैम, आपको अनम्यूट करना। सॉरी जी सॉरी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने आप सभी से इसीलिए पहले से नाम मांगे थे, ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सके। तो जिन बच्चों के नाम हमारे पास पहले आए थे उनको पहले मौका दिया गया है, आप सबको भी मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आप सबको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। जी, मैं सिन्हा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। मैम हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो जो आज देख रही हूँ, जो 3 बजे से हमारे बच्चों ने जो वाद विवाद के से संबंधित अपने जो विचार यहाँ रखे हैं, उन्होंने हम सबकी आंखें खोल दी। आज का जो विषय इन्होंने उठाया है कि सोशल मीडिया के पक्ष और विपक्ष में बोलना, जैसा कि पिछले साल हमारे इन बच्चों को सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा सामना करने का मौका मिला, तो जो भी विचार इन्होंने रखा है वो विचार बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सटीक है।
क्योंकि आज हम सभी एक तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और जैसे कि फायदा भी है और नुकसान भी है। कृष्णा ने जिस तरफ से हमारी आंखें बताई कि उन्होंने किस तरह से नुकसान बताया और बहुत जरूरी वाक्य उन्होंने ये कहा कि गांव में रहने वाले बच्चे जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं उस तरफ उन्होंने इशारा किया, एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें दोनों तरफ सोचना होगा कि किसी भी चीज की अच्छाई है तो वहां उसकी बुराई भी है। तो बहुत अच्छा, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और उनके विचार बहुत ही उम्दा, बहुत ही सटीक थे। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ और भी बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनका है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी प्लीज बोलने का मौका दीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम की रूपरेखा तो खैर बहुत ही अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद मैम, आपने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहित किया है। राखी मैम, क्या हम थोड़ा आगे बढ़े प्रोग्राम के लिए? और मैं मैम आपको भी आश्वासित करती हूँ और बाकी सभी बच्चों को जो अब आगे बढ़कर आना चाहते हैं उन्हें भी आश्वासित करती हूँ कि सभी को मौका दिया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब तक राखी मैम हमें दोबारा से ज्वाइन करती हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, राखी क्या आप सुन पा रही हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक राखी मैम हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम अपने आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये शब्द या ये वाक्य हम सभी ने बचपन में ये खेल जरूर खेला है ना आप सभी ने। पर आप क्या जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार जब बोलते हैं तो उनका उच्चारण करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये थोड़े से अजीब तो जरूर होते हैं, पर जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें बहुत मजा आता है और ये आपके मुंह की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो क्या आप मेरे साथ इसी तरह के कुछ खेल खेलने के लिए तैयार हैं? जी, तो चलिए हम सब इसी तरह का कुछ खेल खेलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए मैं अपनी टीम से थोड़ा सा सहयोग चाहती हूँ। मैं सीना मैम, इंदिरा मैम और अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि या इस खेल के मैं सबसे पहले आपको नियम बता देती हूँ। इस खेल में आप सभी भाग ले सकते हैं। जो भी टंग ट्विस्टर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, यानी कि जीवा का जादू उसको कहा जाता है, जो भी वाक्य मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी आपको उसको लगातार 5 बार बोलना है और जो भी उम्मीदवार सबसे पहले हाथ उठाएगा उसे बोलने का मौका सबसे पहले दिया जाएगा। इसके लिए मैं अपनी टीम से सहयोग चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि सिन्हा मैम, इंदिरा मैम और जो मेरी बाकी टीम है वो मुझे बताए कि किसने सबसे पहले हाथ उठाया है और मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी व्यक्ति को जिसका नाम लिया जाए उसी को सबसे पहले हाथ बोलने का मौका दिया जाए। बाकी सबको अनम्यूट रखेंगे। भावना जी, मधुमिता, सारांश, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अपना हैंड डाउन करें, अपने हाथ को नीचे करें। पहले मुझे एक बार वाक्य को दिखाने दें
और उसके बाद अगर आप बोलना चाहें तब अपना हाथ ऊपर करें। सारांश और मधुमिता अपना हाथ नीचे करें। तो चलिए मैं आपके साथ इस खेल को शुरू करती हूँ और सबसे पहले मैं अपना पहला जिव्या का जादू लेकर आती हूँ। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। देखिए मैं ही खुद अटक गई। तो इंदिरा मैम आप ढूंढ पा रही हैं किसने सबसे पहले हाथ उठाया? आद्या वर्मा। आद्या वर्मा। स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि उन्हें हाईलाइट करें और अनम्यूट करें। आद्या आपको ये वाक्य लगातार 5 बार बोलना है। ओके मैम। चार कच्ची कच्चे चाचा, 4 कच्ची पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्के कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। जी हाँ, हम जानते हैं थोड़ा सा तो हमारी जीभ लड़खड़ाती है बोलने में, पर आपकी कोशिश बहुत अच्छी है आद्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली मेरी जो जिव्या का जादू है, जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जी मैम बताएं। सारांश को मौका देते हैं। ओके सारांश आप बोले। कच्ची कचरी कच्चे चाचा। जो स्क्रीन पे है सारांश आपको ये वाली स्लाइड जो रखी है जोजो वाली, ये पढ़नी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी। सारांश आपको जो स्लाइड पे दिख रहा है उसे पढ़ना है। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो जोजो तो खो जाए जोजो। ये पढ़िए। जोजो हो जाए जोजो, खोजो जोजो हो जाए खोजो, जोजो खो जाए खोजो, जोजो खो जाए खोजो, जोजो खो जाए खोजो। बहुत ही कठिन शब्द आप लेके आए हैं मैम। हमारे बच्चे भी लड़खड़ा रहे हैं और आप भी लड़खड़ा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम अगले स्लाइड पे चले। कंफ्यूजन हो जाती है एकदम। जी चलिए मैं एक बार आप कहते हैं ना एक छोटा वर्ड भी एकदम गेम। मुझे पता है बहुत अच्छी। हाँ सारांश आपने बिल्कुल ठीक कहा, कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर हम अगली स्लाइड पे और बोलो नेक्स्ट टाइम। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो, है ना। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो कौन ट्राई करना चाहेगा इसको? मधुमिता ने किया है। हाँ मैम कम रखी होगी। समझ के समझ
समझ को समझो, समझना भी है समझ है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत अच्छी कोशिश मधुमिता, इसको आपको 5 बार पढ़ना है। समझ के समझ को समझो, समझना भी के समझ है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी है समझ है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वेरी गुड मधुमिता, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत शाबाश जी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पीतल के पपीते में पक्का पपीता पीला पीला। जी मैम। अनिमेश को दिया जाए। अनिमेश को देते हैं। पीतल के जी अनिमेश बोले। पढ़ो, जी जोर से बोलो। जी मैम शो नहीं हो रहा। हाँ आ गया, चलो पढ़ो। जी जी हाँ फिर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, जोर से बोलो। फिर से पढ़ो, जोर से बोलो। हाँ फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो बेटा। पक्का। हाँ बहुत बढ़िया अनिमेश, बहुत ही बढ़िया। अब चिराग भी इस स्लाइड को पढ़े एक बार। यस मैम। पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो अब हम अपनी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले मेरा जो जीवा का जादू है वो है पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आद्या ने किया है हाथ, आद्या वर्मा। मैम ऐसा कहाँ से ढूंढ के लाई है कविता? पकड़े सारांश, ये तो गाना भी है, ये तो गाना भी सबने सुना है। आद्या अनम्यूट करें अपने आप को। पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्का पेड़ या पक्का पपीता, पकड़े पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पक्का पपीता। पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्का पेड़ या पक्का पपीता, पेड़ पक्के पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पक्का पपीता। पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पक्का पेड़ या पक्का पपीता, पक्के पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े
पक्का पपीता। चलिए, आप सबकी बहुत बहुत अच्छी कोशिश आपने की है आद्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इस उत्साह को देखते हुए और आपके इस मजे को देखते हुए मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार सभी पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं सबको एक बार अनम्यूट करें और हम सब इस जो मेरा लास्ट जीवा का जादू है इसको हम सब मिलकर एक बार कोशिश करते हैं। और बहुत बोलना है। हम पापा पापड़ पापा पापड़ कच्चा पाकर पक्का पापड़, कच्चा पाकर पक्का पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा 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 पापड़। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया। किसी ने पापड़ का पापड़ बना दिया, किसी ने कच्चे को पक्का, पक्के को पापड़, पापड़ को झापड़ भी बना दिया बहुत सारे लोगों ने। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जो है हमारी काव्य गोष्ठी। इसमें मेरे जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना नाम पहले से दिया हुआ है वो या तो अपनी लिखी कविता सुना सकते हैं या किसी भी कवि की कविता को कविता पाठ कर सकते हैं। उनके पास 2 मिनट का समय रहेगा। और क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी को पता है कि मानविक द्वारा आयोजित किया गया है, मानविक ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो हम मानविक के जो हमारे छात्र हैं उनको थोड़ा सा पहले मौका देंगे और बाकी सभी को इसमें प्रतिभागियों को भाग लेने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास जो नाम आया है वो हमारी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी अफशा का आया है। तो मैं अफशा से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपना कविता पाठ करें। अफशा। अफशा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुनाए अफशा, आप कौन सी कविता सुनाना चाहते हैं? चिड़िया चिड़िया रानी चिड़िया रानी चिड़िया तुम पे रानी सुबह से उठ जाती हो, न जाने तुम क्या गाती, तुम भी पढ़ने को जाती हो, क्या नौकरी हो जाती हो, सांस पे आ जाती हो, बच्चों रहती हो, चूं चूं बल बल जाना, चूं चूं से सुना के गाना, टेडी बियर सन आया, टेडी बियर टेडी टच गिरा, टेडी बियर पॉलिश टेडी बियर गो टू स्कूल। बहुत खूब अफशा, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम हमारे अगले प्रतिभागी तान्या से निवेदन करते हैं कि वो अपनी कविता को सुनाए। तान्या, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हाँ तान्या, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू करें। ओके मैम।
जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसे जीवन रखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, इसे कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खूब तानिया, बहुत बहुत खूब। आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में हिंदी की भाषा की महत्ता को समझाया है कि किस तरह से हिंदी हमारे जीवन में उपयोगी है। मैं अपनी मनोलिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि काका को कविता पाठ के लिए आगे लाया जाए। अनम्यूट करें काका। काका आप कैमरे के आगे आए और आगे आए कैमरे के। काका के बाद मैं रूपाली और उचिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक वगैरह रेडी रखें। सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब काका। अब मैं रूपाली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी कविता को सुनाए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाने लगा, तो से भी फिर जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी गंगा जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीद को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। थैंक यू मैम। बहुत खूब रूपाली, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा रूपाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कोशिश करें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली। थैंक यू। मुझे उचिता को मैं नहीं कहीं भी देख पा रही हूँ, तो मैं दीपिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीपिका आगे आए और अपनी कविता को बताएं। दीपिका, आप अपना कैमरा ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता पढ़ें। हेलो हेलो। हाँ जी दीपिका, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप बोले कौन सी कविता आप पढ़ना चाहते हैं? कविता नहीं, वो कहते हैं दुआ की मात्रा। अच्छा, आप सुनाए। अब दीपिका आप पहले एक जगह बैठ जाएं आराम से। तो मैं वो मैनेजर क्या
बोले दीपिका। मैडम अब तो सबका माइक ऑन रखो। सारांश आप अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। इस जगह बैठ जाओ पहले दीपिका आराम से, फिर आप बोलना। मैम यहाँ पे ना अभी ढोल बज रहा है, इसलिए आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। कोई बात नहीं दीपिका, आप थोड़ा सा रुके, आपको हम फिर एक दो और के बाद आप बोलेंगे। अगर हमें आपकी आवाज वैसे क्लियर आ रही है, ढोल की आवाज नहीं आ रही है, तो आप बोल सकती हैं, हमें आप सुनाई दे रही हैं अच्छे से। ओके मैम। मैम कुछ भी सुना दें, क्योंकि अभी हमने थोड़े याद नहीं करे। कोई बात नहीं, आप कुछ भी सुनाए। हिंदी हमारी भारतीय परिभाषा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि श्रेया आए और अपनी कविता सुनाए। मेरा वो नहीं हो पा रहा। श्रेया हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोले। यस मैम, मेरा माइक ऑन नहीं हो पा रहा था, इसलिए नहीं हो पाया, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताएं कौन सी कविता सुना रहे हैं। मैम मन करता है। बोलिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में उड़ जाऊं। मन करता है चंदा बनकर तारों पर अकड़ जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर सब पर हुक्म चलाऊं। मन करता है तितली बनकर आसमान में सैर। मन करता है कोयल बनके मीठे मीठे बोल सुना। मन करता है चिड़िया बनके चींची चूचू करता जाऊं। मन करता है चखरी लेकर नीली पीली पतंग उड़ाऊं। बहुत खूब श्रेया, आपके मन की जो उड़ान है, ईश्वर उसको खूब लंबी उड़ान दे और आपकी सभी कामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया। मैं शेफाली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेफाली आए और अपनी कविता सुनाए। बोलो बेटा। अंग्रेजी का हम सबके ऊपर असर हो गया है। हिंदी का मुश्किल सफर हो गया है। हिंदी में बात करें तो मूर्ख चमके जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो चंचल हो जाते हैं। देसी गीत का बतर हो गया है। चाकू अब कतर हो गया है। वेरी गुड, बहुत खूब कहा शेफाली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला नाम में जी, अगर हर्ष हमारे साथ है तो मैं हर्ष से रिक्वेस्ट करूंगी कि आए और अपनी कविता सुनाए। नमस्कार, इंजी बात किताब को शुभकामनाएं। इंजी मेरा विपरीत पीटीबीए मैंने इंजी पीटी चमंतीवाल हमको माची पाठ किया है। सोनम मम ने मोदी ऑनलाइन पद अच्छा
की पालादिती पा मिली पिबलित मामती po ikadun milag biblitabdat धन्यवाद। बहुत खूब हर्ष, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवेदन करना चाहूंगी से कि खुशबू अपनी कविता को सुनाए। खुशबू अपना माइक ऑन करें और अपना कैमरा भी ऑन करें। जी खुशबू। क्या बोलूं? आदरणीय अध्यापकगण, मैं आपके सामने एक कविता गाने जा रही हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। मैं हिंदी हूँ, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी की डगर, ओ केले फिर भी मगर, मारा के कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पत्थर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया खुशबू। अभी मैं बहुत ही जल्दी से आंचल को कहूंगी कि आंचल आए और अपनी कविता सुनाए। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताएं आंचल क्या सुनाना चाहते हैं? आज मैं आपके सामने हरिवंश राज बच्चन जी की बच्चन की कविता अग्निपथ आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। आपके सामने सुनाई जा रही हूँ। तू ना थकेगा कभी, तू थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू कभी रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू मुड़ेगा कभी, मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया आंचल। इसके बाद मेरे पास आखिरी रह जाते हैं ऋतिक। तो ऋतिक आ जाए और अपनी कविता को सुनाए। हेलो हेलो। हाँ जी भैया बोलिए। क्या टाइम भैया? हमारी और आपकी ऊंची बोलो, बस ऊंची बोलो। क्या आप लेते आइएगा है? भैया जी ठीक। और ऊंची अब वेट कीजिए 1 मिनट। ऋतिक दोबारा से अपना माइक ऑन कीजिए और फिर बोलिए। ऋतिक माइक ऑन कीजिए और वापस से शुरुआत से आप कविता का पाठ करेंगे। हिंदी हमारी और आपकी और हम सब की भाषा है। आज हिंदी भाषा हर विषय में, हर क्षेत्र में अपना ध्वज फहराते हुए ऊंची बोलो आगे बढ़ रही है। बस जो चाहे वह विज्ञान हो या इंटरनेट की दुनिया, सब जगह हिंदी का बोलबाला है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब में हर साल वह तारीख हिंदी दिवस के रूप में एक फूल और कड़ी का मनाई जाती है। जब आप देखते हैं अंग्रेजी, मुझे लगता है स्पेनिश और मल्टानी के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। खेलिए भी सही,
पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। बिल्कुल, आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर दिविशा तनेसा द्वारा लिखित हिंदी दिवस पर कविता गाऊंगा। वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, नाक लू तो हम नाम है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा कितना अच्छा हुआ, कितना प्यारा है ये अदारा। हिंदी में बात करें तो मुल्क समझते जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन जैसे हो जाती है। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। रियल का देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे जो इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। थैंक यू, बस थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं चॉकलेट कप लिया। बहुत बहुत खूब ऋतिक, बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने हिंदी का बताया कि हिंदी का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, और आजकल के समय में किस तरह से हमारे अंग्रेजी के शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में आते जा रहे हैं और हमारे हिंदी को कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऋतिक की कविता के साथ ही हम इस एक्टिविटी को यहीं खत्म करते हैं और अपनी एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। हेलो जी आयुषी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं भी ना एक सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, आप जल्दी से सुना दें, फिर हम अपनी अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सॉन्ग है कुछ पे। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सच जब विपत्ति जब आती है, कायरों की दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, शरों नहीं धीरज होते, विघ्न को ही गले लगाते हैं, कांटों में ही ना बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का न चरण कहते हैं, कौन टीके आदमी के मग में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी। मैम मेरे को भी सुनाना है। मधुमिता, अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे सर। तो हम अपने आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने अपनी क्लास में किसी ना किसी टीचर, हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी का कार्टून तो जरूर बनाया है। कभी अपने किसी फ्रेंड की हमने फोटो कार्टून के रूप में बनाई है, कभी किसी टीचर की तो हम सब ने अधिकतर बनाई ही होगी। तो चलिए क्यों ना आज हम अपनी इस एक्टिविटी को, अपने इस शौक को और अपने इस मजाक को एक एक्टिविटी के रूप में लेते हैं। वैसे तो हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन दिया था कि जिन लोगों ने पहले से नाम दिया है सिर्फ वही इस एक्टिविटी में या इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आप सबकी भागीदारी को देखते हुए हमने इसे ओपन कर दिया है, सभी के लिए खोल दिया है। तो आप सभी अपना कागज, कलम और रंग ले लें और जल्दी से आप सभी शुरू हो जाए। इसके मैं आपको नियम बता देती हूँ। इसका वैसे कोई नियम नहीं है, आप सभी भागीदार इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर का स्केच बनाना है और उसको अपने पसंदीदा रंगों से रंग देना है। और इसके लिए हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, इसके लिए हमारे पास 5 मिनट का समय है। तो 5 मिनट में आपको अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर, जैसे कि आप मिकी माउस ले सकते हैं, छोटा भीम ले सकते हैं, किसी भी कार्टून कैरेक्टर को आपको स्केच करना है और कलर करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए सभी लोग।
आप सभी अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम देख सकें कि आप कितने सुंदर सुंदर कैरेक्टर बना रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच बीच में सभी को हाईलाइट करें ताकि हम सभी की गतिविधि को अच्छे से देख सके कि सब कौन कौन से सुंदर सुंदर से कार्टून कैरेक्टर बना रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा अपने पेपर के ऊपर रखें। कैमरा आप लोग अपना जरा नीचे कर लें ताकि जो गतिविधि आप कर रहे हैं उसका परीक्षण किया जा सके। आशीष, आप भी अपना कैमरा एडजस्ट करें। जी, आप ठीक है, आप ठीक है। हमारे साथ में उपस्थित जो शिक्षिकाएं हैं, यदि वो भी अपनी कलाकारी दिखाना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत है। मधुमिता, कैमरा नीचे करें। नीचे की तरफ झुकाएं, आपकी आकृति को हम देख सकें। आप नीचे की तरफ झुकाएं। एक मिनट रुकेगा भावना सक्सेना, आप कुछ दिखा रहे हैं हमें। बहुत खूब, आपने लगता है ये पहले से तैयार करके रखा था। हाँ, आप यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करें, यहाँ भी बनाएं, अच्छा लगेगा। एक्चुअली आपकी इसमें विंडो में भी मुझे कुछ लटका हुआ सा नजर आ रहा है, पहले से बना हुआ, तो आप इसे दोबारा से यहाँ बनाने की कोशिश करें। बहुत खूब आयुषी। आप सभी से पुनः एक बार मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम आपकी गतिविधि को अच्छे से देख सकें। सारांश, कैमरा को नीचे करें। कैमरा नीचे करें ताकि आप क्या कर रहे हैं दिख सके हमें। कैमरा नीचे कीजिए थोड़ा सा। जी मैम, मैं देख रही हूँ आद्या की विंडो में कुछ शायद डोरेमोन जैसा कुछ बन रहा है। मनोलिया टीम से गुजारिश है कि काका जो कर रहे हैं क्या उसको दिखा सकते हैं। कनिका, बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, आपने एक छोटा सा प्यारा सा कार्टून बनाया, बहुत खूब।
मधुमिता ने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। जी मधुमिता, इसको अपने मनपसंद रंगों से भर दे। काका थोड़ा सा और पीछे होके बैठिए, आपके कागज हमें दिख नहीं रहे। आप अपना चेयर पीछे कीजिए। अब ठीक है, आप बनाइए। जब तक ये हमारे नन्हे कलाकार अपनी गतिविधि को आयाम तक लेकर जा रहे हैं, तब तक क्यों ना हम साथ साथ कुछ दूसरा एक्टिविटी भी कर लेते हैं। तो मैं अपने कुछ और प्रतिभागियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जो हमारी अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। हमारे हिंदी के प्रचार में कवियों का बहुत ही विशेष योगदान रहा है। कवियों के योगदान से हिंदी को प्रचार और प्रसार में बहुत ही लंबी ऊंचाइयां मिली हैं। चाहे वो तुलसीदास हो या कबीर हो, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो या तुलसीदास जी हो, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन हो या मीरा हो, इनके सहयोग से हिंदी को हम घर घर और देश देश में पहुंचा पाए हैं। तो हमारे साथ कुछ यहाँ प्रतिभागी हैं जो इन्हीं कवियों के बारे में हमें थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे। तो यदि साइबल तैयार है तो मैं सबसे पहले साइबल को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमें बताएं कि वो किस कवि का परिचय देना चाहते हैं। अनम्यूट करें अपने आप को। साइबल के बाद चिराग रेडी रहे। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। हाँ, हो गया। ये 14 सितंबर हिंदी दिवस। मैं साइबल चक्रवर्ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भारत की मैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी के एक कहानीकार प्रेमचंद के बारे में बताऊंगे। मुंशी प्रेमचंद भारत के एक उपन्यास सम्राट थे। 31 उनका जन्म ये वाराणसी के सामने लंबी गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद के पिता का आनंद नाम अजय लाल और माता का नाम आनंद देवी था। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। वह बहुत गरीब थे। 15 बरस में उनका शादी हो गया था। उन एक बाल विधवा शिव रानी बहुत देवी से उनका दूसरा विवाह हुआ था। प्रेमचंद बहुत ये देवी कहानी ये नाटक और उपन्यास लिखे हैं।
जैसे 5 फूल, गोदान, सेवा सदन, बड़े घर, निर्मला, दमन, नमक, नमक्का, दरोगा, रंगभूमि, बड़े घर की बेटी और उसकी राज है। प्रेमचंद जी का 18 अक्टूबर 1936 को मृत्यु हो गया था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह आपने साहिबल हमें इनके जीवनी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चिराग को निमंत्रण देना चाहूंगी कि वो आए और हमें अपने कवि का परिचय दें। चिराग, मैं आपको बताना चाहूंगी कि समय के अभाव की वजह से हम आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट देंगे बोलने के लिए। जी बोल। ओके, मतलब ওইখান থেকে ওরা বন্ধ করে রেখেছে। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। वे हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावार काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हुई थी। धन्यवाद। लास्ट में मैं एक कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता के माध्यम से खत्म करना चाहता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बहुत खूब चिराग, बहुत ही अच्छी। जब तक हम अपने अगले भागीदारी अनिमेश और सेजल की ओर बढ़ते हैं, तब तक हम देख लेते हैं वापस मुड़के कि हमारे नन्हे कलाकार अपनी ड्राइंग में कहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं सेजल और अनिमेश से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तैयार रहे। बस हम एक झलक अपने नन्हे कलाकारों की ओर देखकर वापस आते हैं। बहुत सुंदर आशीष। और जिन जिन लोगों ने आशीष के सिवा बना लिया है तो प्लीज हमें स्क्रीन में दिखाएं। कृष्णा की विंडो में मैं देख पा रही हूँ, कृष्णा की विंडो में भी बहुत ही सुंदर आ रहा है कुछ। कृष्णा एक बार दिखाएं। सारांश बहुत अच्छा है, इसको कलर भी करें। वेरी गुड कृष्णा, बहुत सुंदर। जी, तो क्या सेजल और अनिमेश तैयार है? जी, तो अनिमेश सेजल को भी ले अपने साथ। तो पहले अनिमेश शुरू करेंगे या पहले सेजल बोलेंगे? नहीं मैम, अनिमेश बोलेगा मैम। ओके, तो अनिमेश आप शुरू करें। रखी पड़ो ना। छात्र हूँ, पढ़ो आज हिंदी दिवस है। अवसर पर मैं हिंदी मुलाकात
Phải trên đường hay về phải mà một và là này ra đâu và जोर से बोलो बेटा, बोलो। साथ जोर से बोलो बेटा। धन्यवाद अविनेश, आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सेजल हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है किसी वजह से, तो कोई बात नहीं। मैं हर्ष को आमंत्रित करना चाहूंगी। हर्ष हमारे मनोविकास स्कूल ऑफ इंक्लूजन के छात्र हैं और हर्ष हमारे साथ अपना जो उनका एक्सपीरियंस है हिंदी को लेकर उसके बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हर्ष, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हर्ष बोलिए। नमस्कार, नमस्कार। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हमारा दिवस भाषा है। हिंदी में PGPA इसका मैंने हिंदी PG समानती बोल मध्य बात किया है जो नाम हमने मुझे ऑनलाइन बताया और दीदी बताया। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट जो है हमारे जिन्होंने ड्राइंग बना ली है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी हमें अपनी अपनी वो दिखाए। सभी से आग्रह है कि अपना जो क्रियाकलाप आपने किया है वो अपने हाथ में ले और मैं सबको हाईलाइट करती हूँ। आयुषी मुखर्जी, वेरी गुड आशीष, बने रहिए। आप लोगों को मैं सभी को मधुमिता आप भी दिख गए मुझे और उसकी कृति मुझे दिखेगी। आत्या आप अपने हाथ में अपनी, वेरी गुड, आपका डोरेमोन बन गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और सोहम आप नहीं कुछ बोले, आपको बोलना चाहिए। सोहम
सोहम, आप मुझे सुन पा रहे हो? सेजल इज कमिंग हियर। सेजल, सेजल, आपकी प्रतीक्षा हो रही थी सेजल। और किसी ने अपनी कलाकृति बनाई है? कनिका, बहुत सुंदर, क्या बनाया है आपने? मैं अभी आपको आक्रोश, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि सभी के खिड़की पे, विंडो पे नहीं, खिड़की पे आपको अलग अलग जो कलाकृति है इनकी वो नजर आ रही है। बहुत सुंदर। अब आगे के कार्यक्रम को ले चले। जी मैम, मैं देख पा रही हूँ सभी की खिड़कियों में, जैसे मैम ने मुझे सुधार किया कि हिंदी दिवस मना रहे हैं और बार 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 हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या करें, हमारी आदत ही बन गई है। जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि हमारी दिनचर्या में हम अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को इतना अधिक उपयोग में लाते हैं कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मैं जैसे सभी खिड़कियों पे देख पा रही हूँ, मनोलिया टीम में काका ने बहुत सुंदर छोटा भीम बनाया है, सारांश ने भी कुछ बहुत सुंदर सा बनाया है और सभी कलाकृतियां इतनी सुंदर है कि मेरा तो नजरें हटाने को दिल ही नहीं करता। पर क्या करें, समय के अभाव के कारण हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैं इंदिरा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कार्यक्रम को समाप्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। अभी बोलना चाहती स्पीच। बहुत सुंदर काका, आपने बहुत अच्छी अपनी कलाकृति बनाई है, बहुत सुंदर। मैम मुझे स्पीच बोलना है। स्पीच हो गया मधुमिता, आपने अभी हिंदी के बारे में कहा था ना? मैम मैंने बोला ही नहीं था मैम। अच्छा बोलिए, आपको क्या कहना, बोलिए। मैम आपको हार्दिक स्वागत है, हैप्पी हिंदी दिवस। नंबर 1, भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 2, 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राज्यसभा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाया, उसका विकास करना है। हिंदी विशेष की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरी देश को एकता की सूत्र में बंधित है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संबंधियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी वियोग, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। मैम धन्यवाद। मधुमिता, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हिंदी के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल का भी जो कृति है वो हमें नजर आ रहा है, बहुत सुंदर से इन्होंने ये कार्टून कैरेक्टर बनाया, बहुत ही खूब। और जैसा कि संगीता मल्होत्रा मैम ने मुझे कहा कि मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करूं, तो जी आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इन सभी बच्चों को करती हूँ जिन्होंने अपनी कोशिश से पिछले 2 घंटे से आप सब यहाँ पे है और अपने अपने कुछ ना कुछ कार्यक्रम दे रहे हैं। चाहे परिचय हो, चाहे वो आपका कविता हो, चाहे वो आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने का जज्बा हो, या फिर आप अपनी कुछ कलाकृतियों से हमें अपने आपको सराहने का हमें मौका दे रहे हैं। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी अभिभावकों को
जिन्होंने बच्चों को तैयार किया और उत्साहित किया कि इस तरह के कार्यक्रम को समझें और समझ के हम पहले जब स्कूल चलता था ना तो ये हिंदी दिवस वगैरह हम सब नहीं मनाते थे, बिल्कुल आप सबको ये बताती हूँ। लेकिन जब इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आजादी के 75वें साल को इस तरह से व्यतीत करना है कि अगले 75वें हफ्ते तक हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें, और ये कार्यक्रम अगर हम इसको जोड़े तो ये वर्ष 2022 तक जाएगा, वर्ष 2023 तक जाएगा, क्षमा करें। और इस तरह से हम जितने भी दिवस, जो ऐसे दिवस होते हैं जिनके बारे में हमारे बच्चे बिल्कुल अछूते रहते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, ना कभी उनको मौका मिलता है, ना कभी हम शिक्षक या अभिभावक उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज हिंदी दिवस है, आज ये दिवस है, आज वो दिवस है। लेकिन हमारे जो सहयोगी साथी हैं उन्होंने इसको सोचा कि क्यों ना छोटे से छोटे चीजों को हम अपने बच्चों तक पहुंचाए। हम हिंदी दिवस हमारे लिए एक दिन का, एक समय का, 2 घंटे का कार्यक्रम नहीं है। हमें बच्चों के अंदर में हिंदी की महत्वता को डालना है, उन्हें ये समझाना है कि हिंदी क्या क्या मायने हैं। और जैसा अभी किसी ने कहा था, यहाँ पे हमारे किसी बच्ची ने कहा था, ये मुझे सफाली याद आ रही है कि अंग्रेजी बोलने से जेंटलमैन लगते हैं और हिंदी बोलने वालों को मूर्ख समझा जाता है। ये बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने कहा, तो बहुत ही बखूबी से सफाली ने इस बात को कहा और मैं इस बात से सहमत हूँ। कहीं भी झिझक नहीं करें, आपको हिंदी आती है, आप बेधड़क हिंदी बोलें। जहां आवश्यकता हो, जहां आपका सामने वाला बिल्कुल हिंदी नहीं समझ रहा है, तब आप कुछ अपने उस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जिससे उनको समझ आ सके। लेकिन कोशिश पूरी ये रहनी चाहिए कि आप भारत में रहते हैं, आप हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देती हूँ। विशेष धन्यवाद संगीता मल्होत्रा मैम को है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन सोचा, किया और अपने सहयोगी साथियों के साथ इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से निभाया। 2 लाइन बोलना चाहूंगी, गौर फरमाइएगा। बिछड़ जाएंगे अपनों से, बिछड़ जाएंगे अपनों से, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी भाषा मिट जाएगी। जी हाँ, हिंदी में इतना महत्व है, इतना अपनापन है, इतना जोड़ने का उसमें शक्ति है कि वो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में भी आते रहे, बने रहे, बच्चों को उत्साहित करें, इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग लें। मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने बहुत ही खूब कहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम प्रण लें कि जहाँ जरूरी ना हो वहाँ हम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग ना करें और अपने कम से कम अपने दैनिक जीवन में हम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। इसी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी, हम जल्दी ही आपके साथ इसी श्रृंखला में किसी अन्य उत्सव के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।